नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रकांता सिंह पुनः आपके सामने कक्षा नवम के पूरक पुस्तक संचयन के स्मृति पाठ के बचे हुए शेष भाग के साथ उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आपने पिछली वीडियो के माध्यम से यह जान चुके हैं कि बच्चे स्वभाव से कितने शरारती प्रवृत्ति के होते हैं। कभी कभी उनकी यह शरारतें बहुत मुश्किल में भी डाल सकते हैं। जैसा कि इस पाठ में लेखक ने अपनी शरारतों के माध्यम से पूरे बाल जगत को संबोधित किया है कि बच्चे शरारत करते समय उसके परिणाम से अवगत नहीं होते हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आता है तो समझ में नहीं आता कि शरारतें कितनी महंगी पड़ सकती है। जैसा कि आगे हम बचे हुए मुख्य बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करेंगे, जो इस प्रकार है। सांप से सामना और लेखक की सफलता। जब लेखक चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरता है और सांप से सामना होता है तो उनकी मनस्थिति कैसी होती है, इस मुख्य बिंदु को अब मैं विश्लेषण कर रही हूँ। कहा जाता है कि जब सांप के सामने से चिट्ठी निकालने के लिए लेखक कुएं के बीचों बीच लटके तो लेखक ने सांप को एक प्रतिद्वंदी की तरह देखा। फिर उसका ध्यान बटाने के लिए कभी पैर से मिट्टी गिराई, कभी डंडे से दूसरी ओर फटकारा तो कभी डंडा सांप की पूंछ पर ही पड़ गया। इस दौरान लेखक ने हाथ से डंडा छूट जाने के कारण बहुत जोर से चीखा। उसके छोटे भाई को यह एहसास हुआ कि बड़े भाई को सांप ने डस लिया है। वह चिघाड़ मारकर रोने लगा, लेकिन वह जैसे ही देखा कि उसके बड़े भाई जैसे तैसे सांप को चकमा देकर चिट्ठियां निकालने में सफल हो गए हैं तो वह उसका रोना समाप्त हो गया। तो इस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखक ने कितनी बड़ी जोखिम उठाकर वह सांप के बीच से अपनी सारी की सारी चिट्ठियाँ निकाल कर लाता है और वह सफल हो जाता है चिट्ठियाँ निकालने में। तो आगे हम यह देखते हैं कि घटना को न बताने का निर्णय लेना यह अंतिम और सबसे मुख्य बिंदु है। लेखक जो था वह घटना को नहीं बताने का निर्णय इसलिए लिया कि यह घटना बहुत ही जोखिम भरा और खतरनाक घटना थी, जिसके कारण वह यह सोचा कि यदि मैं इस घटना को घर वाले को बताऊंगा तो घर वाले मुझे डांटेंगे, मुझे पिटाई लगेगी और ऐसा कार्य करने से मुझे मना किया जाएगा। लेकिन लेखक ने इस घटना को बताने का निर्णय नहीं लिया। तत्पश्चात लेखक अपने हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़कर बाहर निकल आया। बाहर आकर यह निर्णय लिया कि कुएं वाली घटना किसी को भी नहीं बताई जाएगी। लेखक ने यह बात वर्ष 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ही अपनी माँ को बताई और माँ ने उसे प्यार से गोद में एक नन्ही चिड़िया की भांति छुपा लिया। इस तरह लेखक द्वारा डंडे से किया गया यह शिकार रोचक होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक था, जो हमेशा के लिए उसके स्मृति पटल पर अंकित हो गए। तो बच्चों, यहाँ हम लेखक के साहस, धैर्य और कार्य करने के प्रति उत्साह और उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए यह एहसास होता है कि बचपन में ही बच्चे अपने जिम्मेदारी को कैसे समझते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा गया है कि उस लेखक को अपने बड़े भाई के प्रति कितना सम्मान है और सम्मान के साथ साथ अपने बड़े भाई की पिटाई का भी डर था। इस कारण उन्होंने इतना बड़ा जोखिम भरा कार्य किया। तो बच्चे, यह कहानी का अब अंत है और कहानी के अंत में आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हर बच्चों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी को इस हद तक नहीं समझना चाहिए कि अपने जान को भी जोखिम में डालकर अपने जान को दांव पर लगाना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे, अब मैं
इस कहानी को अंत कर रही हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ।